अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2024 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि जिन लोगों का हज का एप्लीकेशन फॉर्म सेलेक्ट हो गया प्रोविजनली, उन सब के लिए फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है 81,800 का वो चालू हो गया है 1 फरवरी 2024 से, और उसका लास्ट डेट है 9 फरवरी 2024। तो दोस्तों, लोग पेमेंट भी कर भी रहे हैं। तो लेकिन पेमेंट से मुतालिक दो तीन चीज़ें हैं, जैसा कि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑनलाइन पेमेंट वालों को आ रहा है कि कई बार ऐसा हो रहा है, कई हाजी लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट जो है कि बैंक से कट जा रहा है, लेकिन हज कमेटी के साइट पे जो है कि वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, उसकी रिसीप्ट जनरेट नहीं हो रही है। तो ये जो है कि हज कमेटी का जो साइट है उसका इशू है, सॉफ्टवेयर का उनका इशू है। और दूसरी बात ये है कि जो ये पेमेंट जनरेट रिसीप्ट नहीं हो रही है, उसमें कभी कभी कैसा रहता है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से जब पेमेंट आपका कट जाता है, तो उसके बाद वो पेज जो कि एक्चुअली रीडायरेक्ट होना चाहिए हज कमेटी के साइट पे। देखो, पहले आप रहते हैं कि हज कमेटी के साइट पे रहते हैं, वहाँ से आप पेमेंट पे क्लिक करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। फिर जब आप अपना बैंक सेलेक्ट करते हैं, तो फिर जब वो पेमेंट के लिए ऑथराइजेशन के लिए जाता है, तो बैंक की साइट ओपन होती है, बैंक का पेज ओपन होता है। तो फिर बैंक के साइट पे आप जो है कि अपना पूरा क्रेडेंशियल्स वगैरह डालते हैं, ओटीपी वगैरह डालते हैं, कंफर्म होता है। फिर जब वो वहाँ से कंफर्म हो जाता है, तो फिर वापस से वो जो है कि बैंक वाला जो पेज है वो हज कमेटी की साइट पर रीडायरेक्ट करता है, मतलब डेटा भेजता है कि हाँ, ये कंप्लीट हो गया है। तो इस जो प्रोसेस के बीच में जो ये पार्ट आता है कि जहाँ पे मतलब बैंक का काम कंप्लीट होता है और बैंक का जो पेज है वो वापस से हज कमेटी के साइट पे जो कि रीडायरेक्ट होता है, वहाँ पे वो काम नहीं हो पा रहा है कई जगहों पे। फिर वो वहाँ पे सिक्योरिटी रीजन से फेल हो जा रहा है। तो उसका उसका एक टेक्निकल रीजन ये है कि जो बैंक का जो पेज होता है वो HTTPS होता है, यानी सिक्योर्ड पेज होता है, और हज कमेटी का जो पेज है वो नॉर्मल पेज है। तो कई कई बार जो है कि बैंक जो आपके कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, जो वो जो है कि उसको जो है कि थ्रेट समझ लेता है कि मतलब एक सिक्योर पेज से नॉन सिक्योर पेज की तरफ जा रहा है, तो वो उसको जो है ना फेल कर देता है, वहीं पे रुक जाता है, उसको रोक देता है, वो ब्लॉक कर देता है। तो इसके लिए मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है वो आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसे ही एक ब्लैंक पेज आ जाता है, पेज फेल करके अगर आ जाता है और हज कमेटी के साइट पे रिटर्न नहीं हो रहा है पेज, तो आप उस पेज को पहले तो 10-15 सेकंड 20 सेकंड तक आपको वेट करना है, उतना टाइम लगता है। अगर नहीं हो रहा है और एक ब्लैंक पेज जैसा आ रहा है, फेल्ड पेज जैसा आ रहा है, तो उसको आप जो है कि 2-3 बार रीट्राई करें, रीसबमिट करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह वो पेज जो है कि वो हज कमेटी के साइट पे रिटर्न हो जाएगा, और जैसे ही रिटर्न हो जाएगा वैसे ही आपका जो है कि रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, सब कुछ दिखने लगेगा, और पेमेंट जो है कि आपका क्लियर हो जाएगा हज कमेटी के उसमें ड्यूज में से जीरो हो जाएगा। तो और जिन लोगों के साथ ऐसा मसला हो चुका है वो तो अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन पैनिक ना करें। हज कमेटी का वादा है कि मतलब वो जो है कि पेमेंट आपका कट गया है तो इंशाल्लाह आपके जो है कि अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा, रिसिप्ट आ जाएगी। 2-3 दिन का टाइम लग सकता है। दूसरा यह है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है उसके बारे में लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, परेशानियां हो रही हैं, जिसको हमने पहले भी ये अपने वीडियो में ये बात बताई हुई थी कि जो है कि कई कई जगहों पे जो है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले हैं, डॉक्टर्स, वो पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और उनको जो है कि बोल रहे हैं कि हमें सर्कुलर नहीं मिला हुआ है, इसलिए वो कोई कोई जगह पे ऐसा नहीं हो रहा है, हर जगह पे नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों ने बनवा भी लिया हुआ है। तो अगर हज कमेटी इसका मतलब प्राइवेट डॉक्टरों को अगर ये दे देती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हाजियों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही लोगों को, दूर दूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे जाना, फिर एक बार वो रिपोर्ट कराना, फिर उसके बाद जो है कि फिर से दूसरी बार जाके सर्टिफिकेट लेना, इसमें बहुत सारा टाइम लग रहा है और तकलीफ भी हो रही है। और एक मैटर ये है कि जो वेट लिस्टेड वाले हैं हाजी, उनके भी जो ऑनलाइन डिटेल है हज कमेटी की साइट पे, वहाँ पे भी पेमेंट का जो अमाउंट है वो दिखा रहा है। तो इससे हाजियों में बहुत मतलब कन्फ्यूजन है कि मतलब अमाउंट दिखा रहा है तो क्या करना, पेमेंट करना है। तो हज कमेटी ने इसके लिए सीधा ना बोला है कि अभी यो जब तक आपका वेट लिस्टिंग कंप्लीट नहीं होता, सेलेक्ट नहीं होता, तब तक आपको पेमेंट नहीं करना है। और जो है कि जब आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तभी आपको पेमेंट करना है। तो फॉर्म जो सबमिट करना है आपको हज स्टेट हज कमेटी में, उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अब तक हम लोगों ने आपको बताया था कि 5 पेपर्स आपको जो है कि जमा करने हैं। हज एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ जो सोlemn डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग का फॉर्म आएगा ऑटोमेटिक वो, और जो है कि आपकी जो पेमेंट की कैश पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट की जो रिसिप्ट होगी वो, मेडिकल सर्टिफिकेट और आपका पासपोर्ट,
ये 5 चीज़ें हैं। तो उसमें ये चीज़ें हैं कि जैसे कि 2-3 चीज़ें और आपको करना है। जैसे कि अगर आपने फॉर्म अपलोड करने के टाइम में जो है कि फॉर्म एप्लीकेशन के टाइम में अगर आपने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा, जैसे कि अगर आपने वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो वो आपको देना है, उसका कॉपी। कैंसल चेक अपलोड किया है तो उसका कॉपी देना है। पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपने अपलोड किया तो देना है। अगर आपने अपलोड नहीं किया था एप्लीकेशन के टाइम में तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है। फिर हर हाजी का जितने लोग हैं उनका जो है कि 2-2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको देना है, कंपलसरी है। और वो दोनों फ़ोटो के बैकग्राउंड जो है कि वाइट होने चाहिए और पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है कि बाकी की जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ ही, बाकी के वो 5 फॉर्म ही। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको जो है कि 12 फरवरी 2024 से पहले अपने अपनी स्टेट हज कमेटी में जाके सबमिट कर देना है। और हज कमेटी से हमारी जो बात हुई उसके हिसाब से जो है कि उन्होंने बताया हुआ है कि आप जो है कि कहीं से भी इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपका हज ये मेडिकल सर्टिफिकेट करवा सकते हैं और अपने अपने आप स्टेट हज कमेटी में सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए कंपलसरी नहीं है कि आप उसी स्टेट से करें। जैसे बहुत सारे लोग यूपी से हैं और फॉर्म जो है कि यूपी से भरा हुआ है और जो है कि रहते हैं मुंबई में, बेंगलोर में या गुजरात में रहते हैं। तो आप अगर यहाँ से भी अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और यूपी ले जाके जमा कर देंगे तो भी इंशाल्लाह काम हो जाएगा, जैसे कि हज कमेटी ने बताया हुआ है। तो एक ये है कि जो खादिमुल हुज्जाज लोगों का एप्लीकेशन है जो कि लास्ट डेट 15 फरवरी 2024 है, उसमें एक भाई ने सवाल किया था कि जो एनओसी होता है वो उसका क्या फॉर्मेट है। तो एनओसी का फॉर्मेट हम आपको जो है कि यहाँ पे दिखा रहे हैं और उसका जो है कि लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे। और दूसरी बात यह है कि जो एनओसी है उसका फॉर्मेट स्टेट हज कमेटी में, सेंट्रल हज कमेटी नहीं, स्टेट हज कमेटी की जो साइट्स है आपकी, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। और एक सवाल किसी भाई ने किया था कि क्या जो है कि जो खादिमुल हुज्जाज है वो हज कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है। उनको हज का जो है कि उनका वीज़ा रहता है, उनको हज का परमिशन है। तो आप जो है कि हज बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान देना है कि आप एक्चुअली गवर्नमेंट के खर्चे पे जा रहे हैं, हाजियों की खिदमत के लिए जा रहे हैं। और जो है कि और जो गवर्नमेंट का खर्चा जो दे रही है वो इनडायरेक्टली पब्लिक का ही पैसा है। तो आप पब्लिक का जो है कि खिदमत के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने जो है कि इबादत में जो कि ज़्यादा मसरूफ़ ना हो जाए कि मैं तो हज पे ही आया हूँ। ज़्यादा करके आप अपने जो काम है शॉर्ट एंड स्वीट जो है कि कंप्लीट करें। आपका जो अरकान है वो तो करना ही है और आपको हज का पूरा परमिशन है, कोई उसमें मनाही नहीं है। तो आप अपना हज करें लेकिन जल्दी से जल्दी बाकी चीज़ें आप अपना करें और हाजियों की खिदमत उनको जहाँ ज़रूरत पड़े उसके लिए अवेलेबल रहें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप का मैसेज चल रहा है वो क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, उससे आप व्हाट्सएप को भी जो है कि ज्वाइन कर लें ग्रुप। उसमें भी आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। वीडियो में हम लोग को जो सवाल हमारे ध्यान में रहता है या जो हमारे पास सवाल आते हैं उसके हम जवाब देते हैं, जिसे आप खाली सुन सकते हैं। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ आप जो है कि इंटरेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, कि आप एक सवाल के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, जब तक आप कंफर्म नहीं होते हैं, कोई चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं होता तब तक वो सवाल आप कर सकते हैं। इसलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने पे ये फ़ायदा होएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।